आपको इस बात की चिंता है कि ये 8 से 2 क्यों कर दिए गए? अमिताभ जी देखिए, आज तो ये पहले से तय था, ये पहले से तय था कि इस बार कम फेजेज में चुनाव होंगे रूबिका, ये सरकार ने भी तय कर दिया था। इसमें सबसे बड़ी बात है चुनाव आयोग और जो मूवमेंट होती है सिक्योरिटी फोर्सेस की। आपने देखा होगा बिहार में इस बार पहले के 6-7 फीसदी के चुनाव को इस बार कितना कम कर दिया गया। चुनाव एफिशिएंटली हुआ, पैरामिलिट्री फोर्सेज मूव किए। बंगाल में वही होना है, असम में भी देखो एक फेज में चुनाव हो रहा है, तमिलनाडु में एक फेज में चुनाव हो रहा है। तो मुझे लगता है जो फोर्सेज रहते हैं उनकी मूवमेंट बहुत आसान हो जाती है, पहला। दूसरा, मतदान के जो अधिकारी होते हैं उनकी मूवमेंट आसान हो जाती है। तीसरा, उन राजनीतिक दलों को भी फैटिग नहीं होता और जनता को भी फैटिग नहीं होता है कि आप 8-8 चरणों तक चले जा रहे हो, एक ही कैंपेन में चले जा रहे हो। आपकी तैयारियां, एक पॉलिटिकल पार्टी को तो हर राज्य के चुनाव के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए, ग्राइंडिंग में होना चाहिए कि हम चुनाव आ रहे हैं, चुनाव की तैयारी। अब बीजेपी की ले लो, 2-3 दिन से बैठकें भी चल रही हैं। मुझे लगता है कम से कम 150 सीटों का ऐलान आज रात में नहीं तो कल सुबह तक भी हो जाएगा। ये चीजें नहीं है, तैयारी बूथ के स्तर पर। ये भी एक बातों बातों में बड़ी खबर आपने दे दी कि चुनावों की जो लिस्ट है वो लिस्ट निकलना भी अब जल्दी शुरू हो जाएगी। हमारे साथ रोहन गुप्ता और बादल देवनाथ भी जुड़ चुके हैं। रोहन गुप्ता, आपने सुना ना, विवेक श्रीवास्तव ये कह रहा है ये मिली भगत है, ये आप लोगों के मन मुताबिक हुआ है 2 फेज 1 से लेके 8 तक होता तो विवेक जी के साथ आप कोई पर्ची निकाल लीजिए, सारे के आंसर रेडी थे उनके पास। 1 पे भी रोना है और 8 पे भी रोना है, रोना तो तय था। कुछ भी कर लो, उनको लॉजिक देना है। अगर 8 होते तो कहते कि अरे मोदी जी को सब जगह प्रचार करना है, देख लिया 8 में कर दिया। अब 2 कर रहे हैं तो अरे बोले 2 में कर दिया। ये ऐसा नहीं होता है भैया। विपक्ष पार्टी खुश हो या ना हो रूबिका जी, जो भी पार्टी कांग्रेस कवर करती है या भाजपा कवर करती है, टीएमसी जो भी पत्रकार कवर कर रहे हैं, वो सारे आज खुश है, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। और ये सुधार का एक रूप है कि किस प्रकार से देश का जो तंत्र है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। कि हमको धीरे धीरे, जब हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं, तो क्यों ना सारे एक ही फेज में चुनाव हो, तो उसको तो पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं बीजेपी को उससे हर बार फायदा होता है फेजेस में करने से, तो आपको तो उसको स्वागत करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप हार स्वीकार कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप चुनाव हार रहे, तो कोई नाराजगी तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि विवेक जी, अच्छा 3 होते तो क्या बोलते आप, 4 होते तो क्या बोलते, सारे जवाब बोल दीजिए ना। जो मैं पूछ रहा हूं आपसे, ऑल इज वेल विद ममता बनर्जी नाउ एंड हर पार्टी। मुझे विवेक नो जी, वायलेंस फ्रॉम देयर साइड, 3 हो या 4 हो या 5 हो, लेगी सर। बताइए आप सबके विरोध बता दीजिए, मुझे बताइए विरोध का कारण क्या है। सर पिछली बार आपकी पार्टी की लॉजिक सुधार है ना सर, सुन लीजिए, सुधार पिछली बार सर आपकी पार्टी ने बाकायदा लिखित में कहा था कि हम चाहते हैं कि कई फेजेस में चुनाव हो, बड़ा वायलेंस होता है साहब। अरे 5 साल में फर्क नहीं होता है और साहब मारा जाता है हम लोग यही पर आ जाइए। ज्यादा फेज में बेहतर होगा। आपने मांग की थी, आपने मांग इस बार की सब थी। ठीक है। नहीं विवेक जी रुकिए, इस बार सब ठीक है। रुकिए विवेक जी, नाउ लेट्स रिपीट इट अगेन। आप कह रहे हैं कि रोहन गुप्ता की पार्टी यानी मोदी की पार्टी, अमित शाह की पार्टी ने चुनाव आयोग से ये डिमांड की थी कि आप हम पर हिंसा होती है बढ़ाए जाने चाहिए। हाँ, ये चाहते थे ना, तो इसका मतलब चुनाव आयोग इनके हिसाब से नहीं चल रहा है। कहा था हम ज्यादा में चाहते हैं। नहीं तो इसका मतलब चुनाव आयोग इनके हिसाब से नहीं चल रहा है। They took the advice last time। हाँ नहीं, इस बार इनकी एडवाइस अलग है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। Why doesn't election commission give logic to the people of this nation कि 5 साल में ऐसा क्या बदल गया, ममता बनर्जी की वायलेंस में क्या बदल गया, चुनाव आयोग काम कर रहा है कि 8 से 2। विवेक श्रीवास्तव, आपने कहा मोदी की सुनकर चुनाव आयोग काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। अभी आपने फिर क्या कहा कि इन लोगों ने पिछली बार डिमांड की थी कि 8 फेजेस में चुनाव होने चाहिए, तो इस बार चुनाव आयोग ने तो नहीं सुनी। इन्होंने नहीं करा था, ये चाहते थे ज्यादा में हो। नहीं हाँ, तो फिर अब क्या चाह रहे हैं? अब एक बार में बदल भी गए। बोला था जी। नहीं, मैं ये चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन कृपा करके ज्ञान दे इस देश के नागरिकों को। पहले आप अपना ज्ञान दे दीजिए ना। क्या हुआ बंगाल में? या तो बीजेपी की चुनाव आयोग सुन रहा है, अगर सुन रहा है तो 8 फेजेस में होना चाहिए था, और अगर नहीं सुन रहा है तो देन स्टॉप टेलिंग अस कि चुनाव आयोग किसी और की स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है। बीजेपी चिट भी मेरी, पट भी मेरी, और वो फला भी क्या है वो भी मेरा। डिमांड थी ना, आप बीजेपी कहती थी बड़ा वायलेंस है वहां पे, मारा जाता है, मेरे दफ्तरों में हमला है, ममता बनर्जी खूंखार है, ये लेफ्ट वाले भी वायलेंस है, ज्यादा लंबे अरसे में चुनाव करो साहब, कई फेजेस में पैरामिलिट्री भेजो, फौज भेजो, नहीं कंट्रोल होगा तो अब सब अच्छा हो गया। ऑल इज वेल, डोंट डू इट फॉर गॉड क्या ऑल इज वेल नाउ? मत बोलिए। आई एम सेइंग इज ऑल वेल नाउ इन बंगाल। मत बोलिए, मजाक उड़ेगा आपका। नो वायलेंस एनीमोर। व्यूअर्स हंस रहे होंगे कि ये आदमी क्या कह रहा है। कभी कहता है कि चुनाव आयोग सुनता है, कभी कहता है कि चुनाव आयोग नहीं हंसता। बता दे कोई 8 फेज और 2 फेज राज्य। मेरे एक सहयोगी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। नीरज जी
जवाब दे दीजिए। नीरज कुछ कह रहे हैं आप? नहीं रूबिका, आप पिछले 15-20 मिनटों से जो चर्चा कर रहे हो उस पर कुछ जानकारियां आपसे साझा कर रहा हूं कि 2 चरण में चुनाव क्यों कराए गए, इसका जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया। उन्होंने कहा कि लोगों की सहूलियत के लिए चुनाव आयोग ने चर्चा किया और लोगों की सहूलियत को देखते हुए ऐसा किया गया। दूसरा सवाल, जब चुनाव आयोग ने दौरा किया था कि बंगाल का दौरा किया था, सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात की थी, तो जो हमें जानकारी उस बैठक को लेकर दी गई थी उसमें यह थी कि टीएमसी की तरफ से कोई स्पेसिफिक चरण की मांग नहीं की गई थी, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक दलों ने यह कहा था कि 2 चरण में चुनाव कराए जाए। और चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पे जो बयान तब जारी किया था बैठक के बाद, उसमें 2 चरण का जिक्र था। लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग से जब हमारी बातचीत हुई थी तो उनका कहना था कि 3 या 4 चरण में करा सकते हैं, 2 चरण राजनीतिक दल डिमांड कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग ने अब 2 चरण का फैसला किया। तो कहीं ना कहीं अब जब आप आने वाले वक्त में बढ़ रहे हैं तो मकसद यह है कि अब सभी राज्यों में आने वाले वक्त में आप किसी भी चुनाव में देखिएगा, ज्यादातर राज्य देश के ऐसे हैं जहां एक ही चरण में चुनाव होते हैं विधानसभा चुनाव के। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां मल्टीपल चरण में इलेक्शन होते हैं, जिनमें बंगाल, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र को शामिल कर सकते हैं। अब आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस परिपाटी को स्थापित करता रहेगा कि वो एक ही चरण में या 2 चरणों में चुनाव कराए। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहेंगे, इंपीचमेंट को लेकर एक सवाल पूछा गया था। हाँ, बोल दीजिए। जी, इंपीचमेंट नोटिस को लेकर एक सवाल पूछा गया था चुनाव आयोग से, मैंने भी पूछा था और दूसरे मीडिया कर्मियों ने भी पूछा था। उसका जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ने नहीं दिया। जी, इम्पीचमेंट को लेकर, है ना, उस पर किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया है। बहरहाल मेरे साथ इस वक्त यहाँ बादल देवनाथ भी जुड़ चुके हैं। बादल देवनाथ, पहला रिएक्शन आपका चुनावों की तारीखों पर और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैडम मैं आपको कहना हूँ 4 मई को दिल्ली में तो जाऊंगा और आपका ऑफिस में आपको मैं मिठाई खिलाऊंगा और जीत के लिए खिलाऊंगा। ममता दीदी चौथी बार के लिए मुख्यमंत्री रहे, एक खुशी की बात है। मैं पहले से बता दिया, बहुत बार बताया, लेकिन आपको और आपके चैनल के सारे स्टाफों को मैं जा रहा हूँ और मिठाई भी खिलाऊंगा। सबसे बड़ा बात है मैडम, इलेक्शन कमीशन का मीटिंग में विरोधी दलों ने बताया था 2 चरणों का वोट, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। देखिए, मिष्टी दोई हो गई, रसगुल्ला हो गया, ये सब आप लेकर आइएगा। जीतेगा कोई भी, न्यूज 18 इंडिया मिठाई जरूर खाएगा, कोई भी जीते। हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए, चाहे वो दीदी जीते कि बीजेपी जीते कि कोई और पार्टी जीते। जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है चुनावों का अच्छे से हो जाना और जनता का उसमें पार्टिसिपेशन होना। बस हमारी जीत वही हो जाती है। जीते कोई भी, ये तो आप लोग आपस में लड़ते रहते हैं। तो मिठाई हम लोग पूरा ऐसे मुंह फाड़ फाड़ के खाएंगे, बड़ा वाला रसगुल्ला लेकर आइएगा। अनंत विजय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बाकी मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। आनंद जी, कुछ हो जाए, ये दो फेज हो कि 8 फेज हो। बादल देवनाथ जी ने कहा है कि मैं बादल की तरह मंडराते हुए आऊंगा और आपके लिए मिठाई लाऊंगा। रसगुल्ला की बारिश करेंगे वो तो पूरी दिल्ली उसमें भीग जाएगी। लेकिन मैं अभी विवेक श्रीवास्तव जी को सुन रहा था। विवेक श्रीवास्तव जी की स्टैंड, आपने बहुत अच्छी सलाह दी कि इस तरह की बातें मत किया करिए, उपहास उड़ा करेगा आपका। विवेक जी, मान लीजिए रूबिका जी की सलाह, वो बहुत गंभीरता से आपको सलाह दे रही थी, क्योंकि इन्हीं सब कारणों से पश्चिम बंगाल में आज लेफ्ट की ये स्थिति है कि उसका विधायक भी नहीं है। आपका स्टेक क्या है? आपका स्टेक क्या है बंगाल में बॉस? कांग्रेस पार्टी का एक आपके भी पता नहीं है कि नहीं है, किसी को मालूम नहीं है आपका नेता कौन है, किसी को मालूम नहीं सेंट्रल कमेटी का सेक्रेटरी कौन है। सलीम साहब का इलेक्शन कमीशन को खुली छूट दे दे, तो आपका आप कोई तो पूछेंगे तो है नहीं, नहीं पश्चिम इलेक्शन कमीशन से प्रश्न हम ही पूछ रहे हैं। अननेसेसरी 8 चरणों के चुनाव पर आप क्या इलेक्शन लड़ रही है ना, दैट्स अननेसेसरी। अभी नीरज ने बताया, आप कह रहे थे पूछिए ना रूबिका जी क्यों कर रहे हैं 2 फेजेस में। अभी नीरज मेरे सहयोगी ने बताया, वो वहां पर मौजूद थे, उनसे पूछा गया सर व्हाई 2 फेजेस, उन्होंने बता दिया। अब जवाब आपके हलक के नीचे नहीं उतर रहा है तो हम क्या करें? नहीं क्या बता दिया? लोगों की सहूलियत, जब एक देश एक चुनाव, ऑब्वियसली इस बार सहूलियत हो गई। अरे तो वो पिछले चुनाव आयोग इसी तरफ तो बढ़ने की बात हो रही थी ना, बढ़ गए हैं। अब क्या दिक्कत है आपको? क्या करें, 19 फेजेस में करवा दें, तब जाकर कलेजे को ठंडक पहुंचेगी आपके। बीजेपी तो फिर आप अगली बार मीडिया पे कोई ना बोले कि बंगाल में वाले देश भर में इनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। अगर अरे यार अपना आप वो छोड़ो, अपना इसकी हालत आप सुनो मेरी बात। आपके हिसाब से एवरीथिंग इज नॉर्मल इन बंगाल, देयर इज नो वायलेंस इन बंगाल, वी डोंट नीड एडिशनल फोर्सेस इन बंगाल। इट्स ओके, बदलते हैं ना। Now let me make you understand. Let me make you understand, Vivek Srivastava. Let me make
Bengal. नहीं नहीं All रुकिए is good in रुकिए Bengal. रुकिए 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 There is ये no violence in अरे Bengal. सुनिए आपने You don't need additional forces in Bengal. I'll tell you what do Bengal you and need. Tamil Nadu are at par. विवेक Then श्रीवास्तव tell Anant Vijay to say थांबा this. थांबा I will थांबा agree with him. थांबा 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 अनंत विजय को हमको बोलिए ना, बोल दो इस हमको बात को। पैरामिलिट्री फोर्सेस चाहिए ना पश्चिम बंगाल में, और ज्यादा चाहिए। इसीलिए बहुत समझदारी से कैलकुलेट किया गया है। अब अच्छे स्टूडेंट की तरह चुपचाप बैठकर सुनिए, समझा रही है मैम आपको कुछ, सुनिए सुनिए। पश्चिम बंगाल में पहला फेज का चुनाव कब है? 23 अप्रैल को। दूसरे फेज का चुनाव कब है? 29 अप्रैल को। नाउ कीप लिसनिंग, वरना मैं क्लास से बाहर कर दूंगी आपको। सुनिए पहले, मैम क्लास में इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करती है। नाउ बी अ गुड स्टूडेंट, लिसन टू मी। पैरामिलिट्री फोर्सेस को मूव किया जाएगा। 9 अप्रैल में असम, पुडुचेरी और केरला के चुनाव हो जाएंगे। 9 के बाद इनफ टाइम टू मेक अ मूवमेंट टुवर्ड्स पश्चिम बंगाल। फिर पश्चिम बंगाल में ये अरे नॉट माय असेसमेंट, कोई भी समझदार व्यक्ति का ये असेसमेंट हो सकता है।